नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम आधुनिक भारत का इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने सेशन को शुरू करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आप जैसा कि स्क्रीन पर वन लाइनर प्रश्न को देख रहे हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जबकि राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन, ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, राजा राम मोहन राय इस पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष किए थे? तो वर्ष 1828 में किए थे। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कौमुदी बंगाल भाषा में लिखा गया है, यह काफ़ी फेमस बुक है। तो संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय किस संस्था का गठन किया था? तो 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में, यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। आदि ब्रह्म समाज ही जिसकी स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया, बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने। किसको? 1872 में। तो नेटिव मैरिज अधिनियम कब पारित हुआ, यह ध्यान रखिएगा, 1872 में। और इसे पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे केशव चंद्र सेन। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी 1839 में। तत्वबोधिनी सभा काफी फेमस। पीवीआई। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की बात किया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब किए थे? तो 1875 में किए थे। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। वीवीआई ये नारा है, जबकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। वेदों की ओर लौटों नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और आर्य समाज के संस्थापक भी थे, जबकि 1875 में किए गए थे। दयानंद सरस्वती तथा सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है?
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक खूब पूछा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। चलिए आगे चलते हैं। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो सती प्रथा का समर्थन करने वाले बंगाली नेता राधाकांत देव थे। राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किए थे 1867 में। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं महादेव गोविंद रानाडे। एमजी रानाडे महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना पहला नंबर की विवेकानंद द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1897 में। यह किया गया था कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद कहाँ हुआ था? शिकागो में। कब भाग लिया था? तो 8 सितंबर 1893 ईस्वी। 8 सितंबर 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल थी। विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अडियार, मद्रास में है। और थियोसोफिकल सोसाइटी किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन खूब वीवीआई प्रश्न है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप दिलवाने में। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एमएन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। तो रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका रहनुमाई मैदान स्नान सभा को जो है पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था का स्थापना किए थे? तो सत्यशोधक समाज खूब पूछा जाता है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना दलित जाति के कल्याण के लिए, किसके? दलित जाति के कल्याण के लिए 1873 ईस्वी में की थी। देखिए एक कोटेशन। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किए। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात किया जाए तो किनके द्वारा किया गया था? तो मौलाना आजाद के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन वी रामास्वामी नायकर पेरियार, केरल में यह चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन वी रामास्वामी नायकर। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो गुलामगिरी पुस्तक फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? खूब बीबीआई है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखिए, हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। तो हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन संस्था, संस्थापक, स्थापना स्थल, प्रमुख उद्देश्य। इसको हम वीवीआई खूब है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी कलकत्ता में हिंदू धर्म के बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव 1829 ईस्वी कलकत्ता। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 में बंबई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को यदि आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग 1867 बंबई में। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मानकों को सुधारना था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी बंबई में। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच.बी. ब्लावात्स्की व हेनरी आलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुता का भावना का विकसित करना था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस 1878 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एम.जी. राणा डे 1887 बंबई। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 बेलूर में। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बंबई में। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। पूना सेवा सदन रामाबाई रानाडे 1909 पूना में। महिला कल्याण का बढ़ावा देना व उनको उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम.एन. जोशी 1911 बंबई। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। विमेन्स इंडियन 1923 ईस्वी में मद्रास में। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मर्यादा स्नान सभा दादा भाई नौरोजी फरदून जी H.S. बंगाली 1851 बंबई में। इसका उद्देश्य पारसी व जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रचार प्रसार करना था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। किसके? महाराजा खेतड़ी के, जो स्वामी विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्र दत्त था। चलिए आगे चलते हैं। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन जो है गुरु राम सिंह कुका। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? तो लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख। बहुत बीबीआई लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। वर्ष 1910
इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य महिला समाज की स्थापना की बात किया जाए तो पंडित रमाबाई सरस्वती। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो हाली पद्धति काफी इंपॉर्टेंट, बंधुआ मजदूरी से। बंधुआ मजदूरी बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। जबकि पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो D.K. कर्वे ने महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में योगदान दिए थे। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के नाम से जाने जाते हैं ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। चलिए अब देखते हैं भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो आंदोलन, संस्थापक और स्थल, विशेषता। तो भारत में मुस्लिम समाज अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ व अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के नई व्यवस्था के प्रभावों का आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद रंगोही, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। जबकि बहावी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा, कहाँ? पटना मुख्य केंद्र था। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम, कानून, गवर्नर जनरल, वर्ष और विशेषता इसका काफी इंपॉर्टेंट। नवजात कन्या हत्या कानून सर जॉन शोर ने 1795 में, इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली ने 1804 में, इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निरोध कानून विलियम बेंटिंग 1829 में, इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी 1856 में, इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के द्वारा 1891 में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन 1929 में, इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 एवं 14 वर्ष की गई। 18 एवं 14 वर्ष। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1937 में, इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो 1943 में, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, उसका एकमात्र ब्रिटिश जॉर्ज यूले अब तक अध्यक्ष चुने गए थे। तो ब्रिटिश अध्यक्ष बनने वाले 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले थे। दोस्तों, इसी के साथ आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन हमारा समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों। ओके।